हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेवलर्स टू इंडिया। जो भी ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे उन्होंने जो भी बुक लिखी है तो उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीजीएल 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे और इससे पहले भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। वैसे ट्रेवलर्स तो बहुत आए थे लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना इसमें मैंने आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कब आए थे ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मैंने लिखा है। तो ये थे ग्रीक ट्रेवलर, अम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर हु विजिटेड इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो सेल्यूकस निकेटर आए थे उनके ये थे एम्बेसडर। और अगर बुक की बात करें तो यही मेन है कि इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, इंडिका। कई बार पूछ लेता है कि इंडिका बुक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने। And he was the first person to describe ancient India and for that reason he has been called the father of the Indian history। ये पहले इंसान थे जिन्होंने एंशियंट इंडिया को डिस्क्राइब किया और इसी वजह से इनको बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आप इसको यहाँ से याद रखेंगे। वैसे ये कई बार रिपीटेड है, जो भी क्वेश्चन 2-4 बार आया होगा मैं उसको आपको बता दूंगी, तो आप उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और उसको ज़्यादा आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉलेमी। तो ये ग्रीस से आए थे और ये एक जियोग्राफर थे और इनकी जो बुक है वो है द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इन्होंने गंगा रिवर और इंडस रिवर के बारे में भी अपनी बुक में मेंशन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपको बुक याद रखना है टॉलेमी की द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। फाहियान, ये तो कई बार पूछा गया है, वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। फाहियान जो है चंद्रगुप्त II के टाइम पे इंडिया आए थे, जिन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। इनकी बुक है, यानी ट्रेवलॉग होता है ना, जो भी ट्रेवल करने आते हैं और वो कुछ बुक लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेवलॉग। तो इनकी जो बुक है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका टाइम पीरियड पूछता है कि फाहियान आए कब थे, तो चंद्रगुप्त II के टाइम पर आए थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे हुएन सॉन्ग। ये इंडिया कब आए थे, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, 4-5 बार रिपीटेड है, खूब सारे स्टार मार्क कर लीजिए इस पे। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पर ये इंडिया आए थे और इनकी जो बुक है ये है CU की और इसका मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रखेंगे। फिफ्थ है यहाँ पे इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे। विजिटेड इंडिया इन कनेक्शन विथ बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म की वजह से ही ये इंडिया आए थे। हिज वर्क इंक्लूड बायोग्राफीज ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट मॉन्क्स। इन्होंने जो भी चीज़ लिखी है उसमें बहुत सारे मॉन्क्स की बायोग्राफीज लिखी है, तो पर्टिकुलर बुक का नाम तो नहीं है। तो ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे, आपको इतना यहाँ से याद रखना है। हुएन सॉन्ग वाले में आपको पूरा याद रखना है कि किसके टाइम पर आए थे और उनकी बुक कौन सी थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अल मसूदी, तो अल मसूदी आपको नाम से ही पता चला होगा कि ये अरब ट्रेवलर थे। हैज़ गिवन अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक मुरुज उल ज़ेहाब। तो इनकी आप बस बुक याद रखेंगे। ये आई थिंक कभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी बुक का नाम यहाँ पे है मुरुज उल ज़ेहाब, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अल बुरूनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बुरूनी जो है ये पर्शियन स्कॉलर थे, पर्शिया के विद्वान थे। ही केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद गजनी के टाइम पर ये इंडिया आए थे उसी के साथ में, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी के ये फादर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्को पोलो। तो ये इटालियन ट्रेवलर थे और ये इंडिया आए थे रुद्रमा देवी जो काकतीय डायनेस्टी की क्वीन थी उनके टाइम पर। पांड्यन रूलर थे मदुरई के मदवर्मन और कुलशेखरा, तो उनके टाइम पर भी ये इंडिया में रहे थे। और इनकी बुक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। तो ये पूछेगा ही नहीं क्योंकि इनके बुक के नाम में ही इनका नाम आ रहा है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इटालियन ट्रेवलर थे। इब्न बतूता, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोरक्को से आए थे, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में CGL के। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और किसके टाइम पर आए थे ये भी पूछा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आए थे, आप याद रखेंगे। और इनकी बुक है ना रिहला, और स्पेलिंग यहाँ पे RIHLA भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो दोनों स्पेलिंग सही है। तो ये इनकी बुक है रिहला और ये आए थे मोरक्को से और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे।
तो इसको आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे निकोलो कॉन्टी केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय फर्स्ट ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कौन कौन से ट्रेवलर आए थे। तो निकोलो कॉन्टी जो है वो देवराय फर्स्ट के टाइम पर आए थे, तो उस टाइम में विजयनगर एम्पायर की संगम डायनेस्टी का रूल था, तब ये आए थे। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक, तो ये पूछा हुआ है। अब्दुल रज़ाक जो है ये पर्शिया से आए थे और देवराय 2 के टाइम पर आए थे विजयनगर एम्पायर के। और अगर इनकी बुक पूछे तो वह है मातला उस सदैन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दुआर्ते बाराबोसा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोर्तुगीज़ थे, ये आपको याद रखना है। ये इंडिया में 16 साल रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्होंने अपना केरला में बिताया था एंड उस टाइम पर विजयनगर डायनेस्टी का रूल था, तो केरला में इन्होंने 16 साल लगभग बिताए थे। और इनकी बुक है द बुक ऑफ दुआर्ते बाराबोसा। अगेन यहाँ पे बुक नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा कि विजयनगर एम्पायर या डायनेस्टी के टाइम पे कौन आया था, तो पोर्तुगीज़ थे ये, दुआर्ते बाराबोसा ये आए थे। नेक्स्ट है डोमिंगो पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पोर्तुगीज़ तो थे लेकिन ये कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे, जो कि पूरे विजयनगर एम्पायर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। कृष्णदेव राय तुलुव डायनेस्टी के ये थे, तो इनके टाइम पे आए थे, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप 4-5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्नाओ नूनीज, तो ये भी पोर्तुगीज ट्रेवलर थे और ये अच्युत देव राय के टाइम पर आए थे, तुलुव डायनेस्टी के ही टाइम पर विजयनगर एम्पायर में। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन के किंग जो है जेम्स वन, उन्होंने इनको एम्बेसडर बना के भेजा था जहांगीर के कोर्ट में, और यही वो पहला इंसान था जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में जो है ये आया था कि परमिशन ले ले ताकि हम अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर सके 1609 में। तो विलियम हॉकिंस पूछेगा किसके टाइम पर आया था, तो जहांगीर के कोर्ट में आया था, यानी जहांगीर के टाइम पर आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे सर थॉमस रो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जहांगीर के टाइम पर ही आया था और ये जो है एम्बेसडर था जेम्स वन का, यानी इंग्लैंड के जो किंग थे जेम्स वन, उनका एम्बेसडर था ये, जो कि जहांगीर के टाइम पर इंडिया में आया था। ही केम टू सीक प्रोटेक्शन फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, और ये आया था इंग्लिश फैक्ट्री जो कि सूरत में थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे पीटर मुंडी, तो ये बाकी तो एग्जाम में पूछा गया लेकिन ये अभी तक शायद नहीं पूछा गया है, तो ये बस आपको ये याद रखना है कि ये इटालियन ट्रेवलर थे और ये शाहजहाँ के टाइम पर आए थे, तो आपको बस इतना यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर। एग्जाम में सेंटेंस लिख के पूछा था कि कौन था इसमें से फॉरेन ट्रेवलर जो 6 बार इंडिया आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंच ट्रेवलर था, मतलब ये शायद ज्वेलर था, तो ये 6 बार इंडिया आया था और किसके टाइम पर आया था, तो शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे 6 बार इंडिया आया था। सीजल 2023 का शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ये फ्रेंच फिजिशियन एंड फिलोसोफर हैं, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, तो ये भी शाहजहां के टाइम पर इंडिया आए थे और इनकी बुक है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, तो आप इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि इनका बुक अभी शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया कि कब आए थे ये, तो शाहजहां के टाइम पर आए थे। कहाँ से आए थे, तो आपको याद रखना है कि ये फ्रांस से आए थे। और जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर का ये भी पूछ सकता है कि कितनी टाइम आए थे, तो ये 6 बार आए थे। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इस बार ये पूछ लिया तो उसके बाद ये वाला दे देगा तो ये पूछ लेगा, मतलब इधर उधर करके कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। तो ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आपने कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन कितनी बार इससे क्वेश्चन आया है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट वाले, तो आप इसको लिख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और 1 लाइनर फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि हमारा थ्योरी से ही सारा कवर हो गया था। तो अगर आप CGL या CHSL किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।